तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है इफ 2 sin क्यूब एक्स प्लस साइन 2x cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू 4 हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन इन 0 to n pi by 2, n belongs to n meaning natural number, then रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लाइज इन। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन 2x cos x प्लस 4 साइन x इज इक्वल टू 4। इसके जो है 3 सॉल्यूशन है, किसके बीच में है, 0 से लेके n पाई बाई 2 के बीच में है। और n यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। देन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लाइज इन। इसके जो इस इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स हैं वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, अगर हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाती है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, उसके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास रूट्स निकल जाएंगे तो हम देख लेंगे यहाँ पे किसके बीच में ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन 2x cos x प्लस 4 साइन x इज इक्वल टू 4। ये है हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास साइन 2x है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, मीनिंग 2 साइन x कॉस x, x लिखो थीटा लिखो कुछ भी लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास साइन 2x है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीनिंग 2 साइन x कॉस x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 साइन क्यूब x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x। एंड ये कॉस x अलग से है, इसको भी यहाँ पे लिख देंगे cos x प्लस 4 साइन x इज इक्वल टू 4। आगे इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 2 साइन क्यूब x प्लस 2 साइन x, अब यहाँ पे हमारे पास हो गया cos x इंटू कॉस एक्स इज cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, इस पूरी टर्म को हम साइन एक्स की फॉर्म में जो चेंज कर देते हैं। ठीक है, देन कन्वर्ट द होल टर्म इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, फॉर्मूला ये। तो यहाँ पे अगर हमें कॉस स्क्वायर एक्स फाइंड आउट करना हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सिंपल। ठीक है, तो जहां पे cos स्क्वायर x है, अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन क्यूब x, ठीक है, प्लस 2 साइन x इंटू, इसकी जगह पे हमने लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, यहां पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ओके, प्लस 4 साइन x इज इक्वल टू 4। ओके, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन क्यूब एक्स प्लस, अब यहाँ पे 2 साइन एक्स है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 साइन एक्स इंटू 1, तो यहाँ पे आया हमारे पास 2 साइन एक्स, फिर ये प्लस का 2 साइन एक्स है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये प्लस का 2 साइन एक्स है, ये माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 साइन क्यूब एक्स है, ये माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू 4। 2 प्लस 4 इज 6, 6 साइन एक्स इज इक्वल टू 4। Then sin x is equal to 4 by 6. Then
साइन एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब साइन एक्स, अब हम यहां पे देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड में हमारे पास टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में हमारे पास कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे हमारे पास दिया गया साइन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू 2π/3, तो ये वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, इधर हमारे पास 90 डिग्री होता है, ये सभी को पता होता है। ठीक है, ये हमारे पास पाई है 180 डिग्री है, ये हमारे पास 3π/2 है 270 डिग्री है, यहाँ पे हमारे पास फिर से 2π आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो ये हमारे पास 0 से लेके पाई के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, मतलब एक हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, एक सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो गए। बट हमारे पास तो क्वेश्चन में लिखा गया था कि 0 से लेके nπ/2 तक हमारे पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, 3 सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब थर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी साइन हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास आएगा तो मतलब 2π + π/2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 2π + π/2 तो ये हमारे पास हो गया 4π + π/2, और ये हमारे पास क्या आ गया 5π/2, है ना। और क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया था कहां से कहां तक, 0 से लेके nπ/2 तक, क्लोज ब्रैकेट था यहाँ पे, 0 से लेके nπ/2 तक हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। अब कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, n की वैल्यू आ गई है यहाँ से हमारे पास 5। अब हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी यहाँ पे वो इक्वेशन थी हमारे पास कि x² + nx + n-3 = 0। मैंने बोला था पहले भी कि अब हमने क्या करना था, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे, देन x² + 5x + 5 - 3 = 0, देन x² + 5x + 2 = 0। अब ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है ना। हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज सभी को पता होगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है x = -b + -b² - 4ac होल √ 2a। ठीक है, देन दिस इज -b, हमारे पास है -5 + -b² मीनिंग 5² - 4 × a × c होल √ 2a, 2 × 1 -5 हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5² इज 25, 4 2s are 8 √/2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -5 ± √17/2। अब यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएगी, तो एक आ गई हमारे पास -5 + √17/2 और एक वैल्यू आएगी हमारे पास -5 - √17/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 16 का रूट हमारे पास कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे 17 है तो मतलब 4 पॉइंट समथिंग होगा कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे -5 है, प्लस का 4 पॉइंट कुछ भी होगा तो वो आएगा माइनस में ही। यहाँ पे भी हमारे पास अगर प्लस भी होंगे तब भी साइन तो माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो दोनों ही रूट्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों ही रूट्स हमारे पास माइनस में आ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, ये होती है हमारे पास नंबर लाइन, इधर होता है हमारे पास -∞, यहाँ पे होता है हमारे पास ∞। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड आगे तक चलते जाएंगे ऐसे ही, -1 -2 -3 एंड आगे तक चलते जाते हैं सो ऑन। ठीक है, तो अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है तो वो 0 से लेके हमारे पास इस साइड को जाएंगी ना वैल्यू। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा -∞, 0। यही हमारे